नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एयर इंडिया का विमान क्रैश कराना चाह रहे थे मोदी साहब। पायलट पहुंचा कोर्ट और कोर्ट का आया है ऐसा आदेश। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा है प्लेन क्रैश का, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां मारी जा चुकी हैं और बड़े बड़े नेताओं का नंबर लग सकता है। और आज भी एक खबर सामने आ गई है जहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का प्लेन क्रैश होने वाला था। प्लेन क्रैश होने वाला था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की जान बाल बाल बची है दोस्तों। ठीक है, ये एक ट्रेंड चल रहा है, प्लेन क्रैश करा दो। जब प्लेन क्रैश हो जाएगा तो किसी साजिश का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो पूरा प्लेन धू धू कर जल जाएगा, कोई सबूत उसमें बचेगा नहीं। दोस्तों, प्लेन क्रैश में हम सभी लोगों को मालूम है कि कई बड़ी बड़ी हस्तियां मारी जा चुकी है, जिसमें हम सभी लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अभी हाल ही में विमान दुर्घटना में मारे गए। कहा यह गया कि मोदी सरकार और बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले थे अजित पवार, इसीलिए उनको मारा गया। ममता बनर्जी ने यही आरोप लगाया। उसके बाद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुई। हम सभी लोगों को याद है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ हवाई यात्रा कर रहे थे और पूरा उनका चॉपर क्रैश हो गया और मारे गए। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि विमान में ही उड़ा दो। दोस्तों, एक खबर मैंने आप सभी लोगों को कुछ दिन पहले दिखाई थी, जहां पर कैप्टन एयर इंडिया की एक फ्लाइट को उड़ा रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि मोदी शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया उस विमान को क्रैश करा रहे हैं, और इस मामले को लेकर के कैप्टन सुमित कपूर कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कैप्टन सुमित कपूर पागल हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो मोदी शाह पर आरोप लगा रहे हैं, मोदी शाह को बता रहे हैं कि प्लेन क्रैश करवा रहे थे। ठीक है, कैप्टन की जो याचिका थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और मानसिक संतुलन बिगड़ने का हवाला दिया। ये कहा कि कैप्टन पागल हो गया है, क्योंकि वो मोदी शाह और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले रहा था। दोस्तों, बात यह है कि प्लेन क्रैश का जो ट्रेंड है, अभी यह खबर देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे कि रेवंत रेड्डी के प्लेन को क्रैश कराने की कोशिश कौन कर रहा था। यह प्राकृतिक कोई आपदा थी या फिर सच में कोई है जो रेवंत रेड्डी को मारना चाह रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, और उनका विमान घंटों तक हवा में चक्कर काटता रहा और रनवे पर ऐसी कुछ दृश्य नजर आया कि लगा कि शायद रेवंत रेड्डी नहीं बचेंगे। बाल बाल जान बची है रेवंत रेड्डी की। खबर दिखाऊं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हिंदुस्तान अखबार में यह खबर भी छप गई है और लिखा भी है, रनवे टच कर फिर आसमान में चक्कर लगाता रहा प्लेन, बाल बाल बचे सीएम रेवंत रेड्डी, तेज आंधी भारी बारिश का यहां पर हवाला दिया गया। दोस्तों, बात यह है कि जब यह प्लेन जिस पर रेवंत रेड्डी सवार थे, यह रनवे पर आया और टच करने के बाद, जैसे ही रनवे पर टच हुआ यह प्लेन, उसके बाद प्लेन का नियंत्रण खो गया। पायलट को लगा कि शायद अब प्लेन मतलब इस प्लेन को हम रनवे पर उतार नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर तुरंत ही पायलट ने समझदारी और होशियारी के साथ उस प्लेन को हवा में ही उड़ा दिया। ठीक है, घंटों तक वो प्लेन हवा में उड़ता रहा। देखिए, लिखा भी है, हवा में चक्कर लगाने के बाद विमान ने दूसरी कोशिश में सफलतापूर्वक और सुरक्षित लैंडिंग की। एयरलाइन अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। जान हलक में थी रेवंत रेड्डी की। जब प्लेन एक बार लैंडिंग के लिए रनवे को टच किया, उसके बाद वो लैंडिंग ना कर सका। ठीक है, फिर पायलट ने उसे आधे घंटे तक हवा में ही उड़ाया और दूसरी बार जब दूसरी बार कोशिश की गई लैंडिंग की, तो वो लैंडिंग पूरी तरीके से सफल रही। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली से हैदराबाद ले जा रहे इंडिगो की एक फ्लाइट की बामुश्किल लैंडिंग हो सकी और वो सकुशल बच गए। दरअसल जब उनका विमान हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम में लैंडिंग करने लगा तो तेज आंधी और बारिश की वजह से
उसे विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से रनवे पर आने के बाद पायलट ने फिर से विमान को हवा में उड़ा लिया। हालांकि इसके कुछ देर बाद पायलट ने बड़ी सूझबूझ के साथ विमान की दोबारा सेफ लैंडिंग कराई। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जरा सोचिए दोस्तों, इस दृश्य को महसूस करके देखिए। जब आप इस दृश्य को महसूस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लैंडिंग करने जा रहा है विमान, लेकिन वो लैंडिंग नहीं कर पाया, वो रनवे पर नहीं उतर पाया। वो विमान रनवे को टच करता है और उसके बाद उसी स्पीड में वो विमान हवा में उड़ जाता है। शायद सीएम साहब को लगा होगा कि कुछ यहां पर गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, सीएम की जान हलक में थी, बेचारे डर गए थे। ये क्या, ये तो प्लेन रुकने वाला था, ये प्लेन हवा में फिर कैसे उड़ गया? क्या कुछ तकनीकी खराबी आ गई है? क्या कुछ गड़बड़ है? क्योंकि दोस्तों ये प्लेन हादसे जो हो रहे हैं ना भाई, सब लोग डरते हैं। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि कभी आप अगर हवाई यात्रा करें तो पता कर लीजिएगा उस प्लेन में कोई नेता तो नहीं बैठा है। अगर कोई नेता बैठा है तो समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है। देखिए यहां पर लिखा भी है, एयरलाइन के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हैदराबाद में भारी बारिश के कारण अनस्टेबल अप्रोच होने पर क्रू ने गो अराउंड लैंडिंग की कोशिश रोककर दोबारा चक्कर लगाने का फैसला किया। हालांकि फ्लाइट 6E717 दूसरी कोशिश में सुरक्षित उतर गई। इस दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। बता दें कि गो अराउंड सुरक्षा का एक सामान्य तरीका है जिसमें किसी वजह से लैंडिंग की कोशिश को रोक दिया जाता है। 30 मिनट की देरी से हुई लैंडिंग। जरा सोचिए, 30 मिनट तक वो विमान हवा में उड़ता रहा। लिखा भी है, फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट 6E717 ने 29 जुलाई को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 6:15 पर वो उड़ान भरी थी, जिसमें लगभग 20 मिनट की देरी हुई। यह हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात 9 बजे से ठीक पहले उतरी, जो तय समय से 30 मिनट से ज्यादा की देरी थी। अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री और विमान में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक और जानकारी और आधिकारिक बयानों का इंतजार था। इस हफ्ते की शुरुआत में हुई थी ऐसी ही घटना। लिखा भी है, यह घटना दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट की राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के 2 दिन बाद हुई है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि विमान में तकनीकी खराबी के कारण सोमवार को ये इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। न्यूज एजेंसी एनआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि विमान ने कार्गो होल्ड में धुआं दिखने के बाद सामने आने के बाद विमान का रास्ता बदल दिया गया था। राजकोट एयरपोर्ट के डायरेक्टर दिंगत बोरा ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विमान सुरक्षित उतर गया है। तो दोस्तों बात यह है कि एक ट्रेंड चल रहा है विमान हादसे का, इसीलिए जब किसी बड़े नेता के साथ ऐसी घटना घटती है तो डर सा लगता है और ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।